नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा, अभिवादन स्वीकार करें। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों का मुद्दा सुर्खियों में है। राज्य में भजनलाल शर्मा सरकार के गठन के बाद से विभिन्न बोर्डों, निगमों और आयोगों में खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं चल रही है। अब हालिया संकेतों से यह मजबूत संभावना और बन गई है कि जल्द ही एक बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियों की सूची जारी की जा सकती है। सूत्रों और संगठन के जुड़े संकेतों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के भीतर लंबे समय से इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें अब अंतिम चरण में दिखाई दे रही हैं। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में की गई नियुक्तियों के बाद अब नजरें उन संस्थानों पर टिकी है जहां अभी भी बड़ी संख्या में पद रिक्त है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी इस दिशा में स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है और संगठन स्तर पर सूची तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी इस प्रक्रिया का फीडबैक दिया था। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पार्टी के अंदर एक लंबी कतार मौजूद है। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक ऐसे कई नेता और कार्यकर्ता हैं जो पिछले कई महीनों, कुछ मामलों में वर्षों से और बोर्ड, निगम या आयोग में जिम्मेदारी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन दावेदारों ने अपने अपने स्तर पर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश भी शुरू कर दी है, जिससे संगठन के भीतर प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार राज्य किसान आयोग, देवनारायण बोर्ड और माटी कला बोर्ड जैसे कुछ संस्थानों में पहले ही आंशिक नियुक्तियां की जा चुकी है। हालांकि इसके बावजूद कई महत्वपूर्ण संस्थान अभी भी पूरी तरह से खाली है या आंशिक रूप से कार्यरत है। यही कारण है कि आगामी सूची को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ये राजनीतिक नियुक्तियां आगामी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले होंगी या बाद में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नियुक्तियां चुनाव से पहले होती है तो इसका फायदा सीधे तौर पर देखने को मिलेगा और जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत होगा, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं में सक्रियता और संतुलन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। वहीं चुनाव के बाद नियुक्तियां होने की स्थिति में संगठन को समय मिलने के साथ साथ चुनावी रणनीति पर फोकस बनाए रखने का अवसर भी मिल सकेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों में देरी की है और चयन प्रक्रिया में वैचारिक समीकरणों को प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 2.5 वर्षों में अपेक्षित नियुक्तियां नहीं देखने को मिली है, जिससे प्रशासनिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये नियुक्तियां केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक इनाम तंत्र का भी हिस्सा है। इसलिए सूची को अंतिम रूप देना आसान नहीं है। विभिन्न गुटों, जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल संकेत यही है कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर अंतिम घोषणा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि राज्य की राजनीति में संगठनात्मक संतुलन का नया समीकरण क्या आकार लेता है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।